वज़ीर आला KPK के इलाके में मुनशियात के कारखाने हैं, PTI के लोग उस धंधे में मुलव्विस हैं, मुनशियात के धंधे में, ऐसा कहना है इख्तियार वली खान साहब का। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग ज़ाहिर बात है इस पर रिएक्शन दे भी चुके हैं, उनका रद्द-ए-अमल आया भी है, लेकिन आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि आप तर्जुमान है KPK गवर्नमेंट के। इसके साथ साथ ये जो वज़ीर आला KPK ने एक ख़त लिखा है, और मरियम नवाज साहिबा किस तरह आप लोगों की मदद कर सकती हैं, जो जेल में मुलाकात नहीं होने दी जा रही, फिर उस्मा बुखारी साहिबा ने भी इस पर खुलकर बात की, पंजाब हुकूमत की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा आपको क्या लगता है कि कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, पहली बात जो नासिर साहब ने कही कि जब 28वीं तरमीम पे बैठेंगे, अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेंगे, उसमें जो प्लस पॉइंट्स होंगे वो हम चूज करेंगे, और जो नेगेटिव चीज होगी या जो ताकत जिससे कम होगी, सूबों की पावर्स कम होंगे, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इनको बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपके बस में कोई चीज नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। पहली बात, जिस तरह 26वीं और 27वीं में हुआ। जहां तक इख्तियार वली साहब की बात है, इख्तियार वली साहब जो हैं वो आज दोबारा एक बंद कमरे में एक सरकारी टीवी के माइक के सामने खड़े होके बेबुनियाद गुमराहकुन इल्जामात लगाए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला पे। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपकी शो की वसासत से, इस मीडिया के थ्रू से, कि मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर खैबर में उन्होंने 1 इंच जमीन पे, वजीर आला की जमीन पे ये फसल जो वो जिक्र कर रहे हैं वो इन्होंने साबित कर दी, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा होगी। वो एक हारे हुए शख्स हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी हारा है, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी हारा हुआ है। वो एक जाली वजीर आजम के जाली कोऑर्डिनेटर है। इससे पहले भी मैंने चैलेंज दिया था, और आज दोबारा आपके शो में उनको चैलेंज दे रहा हूं कि कैमरे लेके आए, अपने एंकर पर्सन उनकी मर्जी के लेके आए, और वहां पे चलते हैं और वहां पे पूछेंगे कि ये जो फसल की बात कर रहे हो, और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो इससे बड़ी फसल तो बलूचिस्तान में काश्त होती है। ओपीएम कैपिटल के नाम से टेलीग्राफ का जो एक आर्टिकल आया था, तो बलूचिस्तान पे ये बात क्यों नहीं कर रहे? बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? बलूचिस्तान में इसके पास है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि इख्तियार वली साहब एक बंद कमरे में खड़े होकर इल्जामात की बारिश कर देते हैं। वो इर्रेलेवेंट शख्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के सियासी चलिए, ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपने इख्तियार वली साहब को चैलेंज भी कर दिया इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इख्तियार वली खान साहब मेरे ख्याल से सुन भी लेंगे, देख भी रहे हो टीवी, तो बाद में सोशल मीडिया के थ्रू तो क्लिप उन तक पहुंच ही जाएगा। अच्छा, ये जो वज़ीर आला साहब है KPK के, ये दहशतगर्दी का मामला, जो टेररिज्म का मामला जो है, उस पर शफीउल्लाह साहब विफाक के पास जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तो पूरे पाकिस्तान का मामला है ना, इसमें तो कोई PTI नहीं, कोई नून लीग नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई MQM नहीं, तमाम पार्टियों को एक पेज पर होना चाहिए। इसमें कोई सुबाइयत फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। हम सब एक पेज पर हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये मसला दरकार है, और हमने इस मसले से सबने मिलकर निमटना है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो यहाँ पे सिक्योरिटी कंडीशन है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है। आपने देखा होगा कि हमने इसको, इस दहशतगर्दी जैसे नसूर से खात्मे के लिए हमने अमन जिरगा मुनक्किद करवाया, और हम चाहते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हो, और लेकिन बदकिस्मती से पिछले 20-25 सालों से हमारा खिता इससे इफेक्ट हो रहा है। तो मैं आपकी करेक्शन के लिए एक चीज आपके सामने भी रखना चाहूंगा, और ये एक जुलाई 2022 में शहबाज शरीफ जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, जब रिजीम चेंज हुआ, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी मीटिंग जो है वहां पे उसको हेड किया, और जो ये दहशतगर्दों की बात ये अब कर रहे हैं, इनको सेटलमेंट इन्होंने किया, और उसको हेड भी शहबाज शरीफ ने किया, और सिक्योरिटी जो मीटिंग थी उसके मिनट्स भी पढ़े हैं। और अब ये यहाँ पे, पहले इन्होंने उसको यहाँ पे सेटल किया, खैबर पख्तूनख्वा किया, अब ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम मुज़ाकरात पे बिलीव रखते हैं, डे 1 से हमारा स्टांस है कि हम मुज़ाकरात के थ्रू ये चीजें हल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ जाऊं। ठीक है शफीउल्लाह जान, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जो CM KPK ने खत लिखा था CM पंजाब को कि मुलाकात जो नहीं होने दी जा रही, ये इसका क्या मकसद था? देखिए, जो खत लिखा गया है, हमें पता है कि ना चीफ मिनिस्टर साहब हमारी मुलाकात करा सकती है, ना ही इनका तो प्राइम मिनिस्टर। क्या तासुर दिया गया, क्या सोचकर लिखा गया? वो सिर्फ हमने इसलिए लिखा है कि हमने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, और हमने चीफ मिनिस्टर
को भी खत लिखा। तो हम सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, हम तमाम तर अपने आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं। हम अदालत भी गए, वहां से भी हम एक ऑर्डर लेके आए, उसको भी मानने से इनकार किया गया। तो चीफ मिनिस्टर की बस में नहीं है, लेकिन हम चीजों को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं कि हमने तमाम तर रास्ते इख्तियार कर लिए। इसके बाद हम आवाम के पास जाएंगे, जो आवाम का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। चलें भट्ट साहब, ये जो खत का मामला है कि बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात जो नहीं होने दी जा रही, और 7 बार ये जो सीएम के पी के हैं ये आए, मुलाकात नहीं कर पाए, इस पर फिर सीएम साहिबा को भी खत लिखा गया और वजीर आजम, अदलिया भी कह रही है। तो ये आपकी जमात ये मौक़िफ़ देती है बारह कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या वजह है फिर इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए? देखें, बात यह है कि वो एक कैदी है, ठीक है, उसके लिए जो वो जो होता है सुप्रिटेंडेंट जेल, कैदियों के मिलने के कोई उनके अपने एक तरीक़ाकार होते हैं जो उनके मैनुअल उसके मुताबिक चलते हैं। ये उठते हैं वहाँ से, कोई वज़ीर आला उठता है वो सबसे पहले, या ये है अफरीदी साहब या जो पहले थे गंडापुर, वो आल्फ उठाने से पहले और आल्फ उठाने के बाद एक ही बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। इसने भी कहा अपनी जान दे दूंगा। कभी आपने सुना कि उसके वज़ीर आला ने ये कहा कि मैं अपने सूबे के जो लोग हैं अमन और अमान में उसमें जो अपनी बेहतरी लाऊंगा, लोगों के हालात बेहतर करूंगा, सूबे के लिए कोई काम करूंगा? आप मुझे बताएं, सुहेल अफरीदी ने आज तक जब तक वो बना है उसने क्या कहा है? मैं आ रहा हूँ, मैं मिलने, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने हर तरीका अख्तियार किया, मैं पूरा लाओ लश्कर लेके आऊंगा। ये अपना तरीका बदलें, सोच बदलें। देखिए, एक जमहूरी तरीका है, आप जाएं, इनके आपस में कितने ग्रुप है मुझे बताएं। वो अकरम राजा कहता है जो जनरल सेक्रेटरी है कि जो मैं नाम लिख के दूंगा वो जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने जिसको मिलना होता है वो मिल लेता है। उसकी बहनें भी मिल गई हैं, वो फरा जो अपना क्या नाम है बुशरा बीबी हैं, उनकी फैमिली उनसे आके मिल जाती है। ये वहाँ जाते ही सिर्फ इसलिए है कि वहाँ हमने मीडिया से बात करनी है, वहाँ हमने तकरीर करनी है। ये इनका रवैया है। रवैया जो आप चेंज नहीं करेंगे तो ये वही है जो आद के कहता था मैं आ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लाशनकोफ हाथ में लेता था वो गंडापुर, आखिर वो पहाड़ियों से भाग जाता था कि मैं बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाल के आया हूँ। इनका तरीका ये अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर आप मुझे बताएं क्या हम क्या करें? जब ये क्लाशनकोफ और असला लेके आएंगे मिलने के लिए तो क्या हम अपनी आवाम को इनके आगे छोड़ देंगे? ठीक है, जो मर्जी करो, लॉ एंड सिचुएशन की जो बात है वो उसको ठीक करना होता है, ये कानून को फॉलो करें। हाई कोर्ट ने कहा, राजा वो क्या अकरम राजा जो है उसने हाई कोर्ट में जिनके नाम मैं दूंगा वो मिल सकते हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब। अब वो फिर कहते थे जी इसका मैंने नाम दिया, ये कैसे जाके मिला है, फलां कैसे मिला है। इनको वहां मिलने नहीं जाने होता, ये रोज वहां जाके बैठते हैं। अपना रवैया बदलें, सोच बदलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जैसे आपने कहा कि दहशतगर्दी हो रही है, मुलाकात नहीं होने देनी चाहिए। नहीं, इनकी मुलाकात होगी, अगर ये जाएंगे, ये मुलाकात के लिए जाते ही नहीं, ये उस तरीके से जाते हैं लाओ लश्कर मुलाकात हो बानी चेयरमैन पीटीआई से। आपका क्लियरली ये मौका, इनकी नियत मुलाकात की नहीं होती। आप देखें ना, एक सेकंड सुने, बात सुने। अब सुहेल अफरीदी ने कहा था मैं अपनी काबीना नहीं बनाऊंगा जब तक मिलूंगा नहीं, उसने बना ली बगैर मिले। क्यों बनाई? बात यह है कि इनकी बातें होती है, ये वो तो बनानी चाहिए। नहीं देखे ना, मेरी बात नहीं समझी, ऐसे दावे करते हैं। फिर उन्होंने 7 दफा कोशिश भी तो की ना। जी चलें, ठीक है, नहीं कोशिश करें। ये देखें ना, अदालत इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। ये जो बंदे नाम देखें, इन्होंने एक दफा कहा जी हमें इजाजत मिल गया फलां से मिलने की, वो इन्होंने झूठ बोला, वो इजाजत। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।